नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की यह वीडियो कक्षा 10वीं के लिए है, जिसमें हम पढ़ेंगे छाया मत छूना कविता की विस्तार पूर्वक व्याख्या, जिसे लिखा है गिरिजा कुमार माथुर जी ने। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्कसंगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहना, वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। वह यह भी बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना, क्योंकि अंत में कविता से संबंधित प्रश्नों की चर्चा होगी। अब हम कविता की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। कवि कहते हैं, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। कवि आशावादिता का संदेश देते हुए कहते हैं कि हमारे जीवन में कभी सुख आते हैं तो कभी दुख, और जो समय हमारा बीत गया है उसके सुखों को याद करके हम अपने वर्तमान को और अधिक दुखद कर देते हैं। तो छाया शब्द किसके लिए है? छाया क्या होती है? वैसे परछाई के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अतीत की स्मृतियों के लिए प्रयोग किया गया है। कवि कहते हैं, छाया मत छूना। छाया मतलब जो अतीत की स्मृतियां हैं, जो पीछे घटनाएं बीत चुकी हैं, उन्हें याद मत करना, क्योंकि उन्हें याद करोगे तो होगा दुख दूना, कि दुगना दुख तुम्हें अनुभव होगा। पीछे चाहे सुखद स्मृतियां आपकी बीत चुकी हैं, लेकिन उन सुखद स्मृतियों में ही खोए रहने से आपके वर्तमान समय का जो जीवन है उसका दुख दुगना हो जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी। सुरंग मतलब अच्छे रंग वाली, सुधियां यादें, सुहावनी मन को भाने वाली। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें हैं, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। जो पीछे समय हमारा बीत चुका है उसके सुख भरे चित्रों की स्मृति के साथ साथ, उन यादों के साथ साथ हम अपने आसपास उसकी सुहावनी गंध को भी महसूस करते हैं। सुहानी गंध चारों ओर फैली होती है। लेकिन अब क्या कहते हैं कि अब वो तारों भरी सुंदर रात बीत चुकी है, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। यामिनी मतलब होता है रात्रि। कवि कहते हैं अब वो तारों भरी सुंदर रात बीत चुकी है और क्या शेष रह गया है? सिर्फ छवियां ही शेष रह गई हैं। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुवन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना होगा दुख दूना। कुंतल मतलब क्या होता है? लंबे लंबे बाल। कुंतल के कि अपनी प्रेमिका को याद करते हुए कहते हैं कि उसकी प्रियतमा के लंबे लंबे बालों में लगे हुए फूलों की याद ही, चांदनी मतलब क्या होता है? सुखद पक्ष, कि उसके लिए एक सुखद पक्ष ही बना हुआ है। भूली सी एक छुवन बनता हर जीवित क्षण। कहते हैं वर्तमान समय में जो उनके जीवन में दुख चल रहा है, उन दुख भरे क्षणों में ही वो विगत स्मृतियों को याद करते हैं तो उनके लिए जीवित क्षण बनकर उनके मन को छू जाता है। कवि कहते हैं, छाया मत छूना, कि विगत स्मृतियों को याद मत करना, क्योंकि इससे दुख दूना ही होगा। यश है न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। सरमाया मतलब क्या होता है? धन दौलत या पूंजी। यश मतलब होता है प्रसिद्धि, ख्याति। वैभव ऐश्वर्य। प्रस्तुत कविता ही हमें आशावादिता का संदेश देती है। तो कवि कहते हैं, माना कि आज जीवन में न यश है, न वैभव है, न मान सम्मान है, न सरमाया मतलब न धन दौलत है, कि प्रतिष्ठा भी नहीं है, ऐश्वर्य भी नहीं है, मान सम्मान भी नहीं है, और मेरे पास इतनी कोई धन संपत्ति जमा पूंजी भी नहीं है। जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। मतलब ये ऊपर जो चीजें कही गई हैं, इन चीजों के पीछे हम जितना दौड़ते जाते हैं, हम उतना ही भ्रमित होते जाते हैं, उतना ही हमारा मन भटकता है, और इन चीजों की समाप्ति का कहीं और छोर नहीं है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है,
मृग तृष्णा मतलब होता है हिरण की प्यास। जैसे रेगिस्तान में हिरण हर जगह घूमता रहता है, थोड़ी दूरी पर उसे लगता है कि यहाँ पर पानी है, लेकिन जिस स्थान पर वो पहुँचता है वहाँ जाकर देखता है तो उसे पानी ही नहीं मिलता। तो वो होता है मृग की तृष्णा। हिरण की प्यास रेगिस्तान में कभी भी समाप्त नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से ये प्रभुता का शरण बिंब है, मतलब ये जो बड़प्पन का एहसास है कि हम इन सब चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे तो हम बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे, हमारी बहुत प्रतिष्ठा हो जाएगी, हमारे पास बहुत धन दौलत हो जाएगी, बहुत जमा पूंजी हो जाएगी। तो ये एक मृग की तृष्णा है। आज हमारे पास यदि मान लीजिए कुछ धन राशि है तो हम सोचेंगे कि कल इससे दुगनी हो जाए, उससे आगे सोचेंगे कि इससे 4 गुना हो जाए। तो इसी प्रकार से जो बड़प्पन का एहसास है ये मृग की तृष्णा है जो कभी भी शांत नहीं होती है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। चंद्रिका मतलब चांदनी रात, जब आकाश में फुल मून होता है, पूरा चंद्रमा होता है, और रात कृष्णा मतलब अमावस्या की रात, जब चंद्रमा आकाश में नहीं दिखाई देता। तो 15 दिन चंद्रमा होता है और धीरे धीरे चांद घटते घटते एक समय ऐसा आता है कि अमावस्या की रात को चांद नजर ही नहीं आता। तो कवि कहते हैं कि चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, कि चंद्रमा के फुल मून के बाद, जिस दिन आकाश में पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, उसके बाद अमावस्या आती है, लेकिन अमावस्या के बाद भी तो चंद्रिका आती है। तो यह क्रम निरंतर चलता रहता है। जीवन में सुख है तो दुख भी है, और दुख है तो जीवन में सुख भी छिपे हुए हैं। जो है कठिन यथार्थ, जो है यथार्थ कठिन, उसका तो कर पूजन। कि वर्तमान समय में जो हमारा कठिन समय चल रहा है, यथार्थ मतलब वास्तविकता, सच्चाई, चाहे वो बेशक से कठिन ही क्यों ना हो, वर्तमान समय चाहे बेशक से कितना ही दुखद ही क्यों ना हो, तो उसका कर पूजन। पूजन से तात्पर्य कि उसे सहर्ष स्वीकार करो। वर्तमान की दुखद यादों में दुख होकर तुम मत बैठो, उसे तुम सहर्ष स्वीकार करो। छाया मत छूना, होगा दुख दुना। कि विगत स्मृतियों को याद मत करो, उससे दुख दुगना ही होगा। आगे कवि कहते हैं, दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। पंथ मतलब क्या होता है? रास्ता। दुविधा हत साहस मतलब साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। कवि कहते हैं कि हालांकि तुम में साहस है, हिम्मत है, बल है, ताकत है, लेकिन फिर भी तुम दुविधाग्रस्त हो। तुम्हें कहीं रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है, तुम्हें ये ही नहीं पता कि जीवन कहाँ लेकर जाएगा तुम्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा है। देह सुखी है, शारीरिक रूप से तुम सुखी हो, लेकिन मन के दुख का कहीं भी अंत नहीं है, क्योंकि मन के दुख का अंत कभी नजर ही नहीं आता है। कवि आगे कहते हैं, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। कि माना कि जीवन में दुख ही दुख है, शरद रात्रि आने पर, उस सुहावनी रात्रि पर सुख रूपी जो चांद है वो उदित नहीं हुआ, और वसंत ऋतु के चले जाने पर फूल खिला है। मतलब फूल खिलते हुए कौन से मौसम में अच्छे लगते हैं? वसंत ऋतु में बहुत सुंदर लगते हैं। तो कवि कहते हैं, माना कि वसंत ऋतु के बीत जाने पर फूल खिला, लेकिन इस बात से दुखी मत हो कि वसंत ऋतु में फूल नहीं खिला, बल्कि इस बात से सुख का अनुभव करो तुम कि आखिरकार फूल खिला तो सही। आखिर फूल खिलना मतलब जीवन में सुख आना, कि आखिरकार तुम्हारे जीवन में सुख आया तो सही। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कि जो तुम्हें प्राप्त हुआ ही नहीं, तुम्हारे जीवन में जो चीज तुम्हें मिली ही नहीं, उसे कर तू भविष्य वरण। भविष्य वरण मतलब कि जो तुम्हारे आगे चीजें आ रही हैं, जो जीवन में तुम्हारे चीजें आ रही हैं, उसे सहर्ष स्वीकार करना। कि जो न मिला तुम उसकी याद में दुख मत मनाओ, लेकिन जो तुम्हारे भविष्य में चीजें हैं उसे तुम सहर्ष स्वीकार करो। जो तुम्हारा वर्तमान समय चल रहा है उसे तुम सहर्ष स्वीकार करो। विगत की स्मृतियों को मत छूना, इससे दुगने दुख का अनुभव होगा। यहीं पर हमारी छोटी सी कविता समाप्त होती है। अब इसके प्रश्नोत्तर देखिए।